Okay. Sequence and series में today we are solving the questions of your NCERT exercise number 9.1. First 6 questions are write the first 5 terms of each of the sequences in exercise number 1 to 6 whose nth term is R. Whose nth term R. जी कुछ कह रहे हैं? अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन नंबर 1 let small a be the first term of an AP and D is the common difference. ये जो D देख रहे हैं आप D ये तो उसका है. ये कई बार अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे तो दो लिख देते हैं. ये इसका मतलब TH वाला है आपका नाम देखो ये हो गया. Now nth term is given. nth term आपका given है और A is equal to n plus 2 है और n आपका नाम belongs to n और ये आपका दिस इज द नेचुरल नंबर्स आते हैं. नेचुरल नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1. तो ये तो आपके लिए हलवा है बिल्कुल. ये तो 10th के बच्चे भी कर लेते हैं. आपका n is equal to 1 for आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म. Now you put this a1 here up around this n 1 plus 1 this 1 plus 2 this is आपको लिखते हैं. Now n is equal to 2. Now for आपका देखो ना सेकेंड टर्म a2 up now you will place आपका 2 here so now 2 plus 2 so now 4 or 4 is the 8. n is equal to 3 for आपका now देखो this is the third term a3 मतलब n की जगह में 3 रख रहे हैं अपना तो देखो 3 and 3 plus 2 5 और 5 3 का 15. ठीक है. n is equal to 4. now for आपका फोर्थ टर्म a4 हो जाएगा n की जगह 4 तो now 4 and 4 plus 2 4 plus 2 6 4 जा यही है जी RL है. now n is equal to 5 for आपका देखो फिफ्थ टर्म a5 you are keeping up only here up another just 5 or 5 plus 2 5 plus 7 5 plus 13 तो इसलिए आपको देखो AP is equal to अगर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म 5 ही टर्म इसने बोला. तो जब अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा आपका नाम देखो दिस फाइनाइट AP. एनी हाउ नाउ AP is equal to आपका नाम 3 8 15 24 and 34. ये आपका आंसर है. ठीक है सर. इसका मतलब ये क्या है द फर्स्ट 5 टर्म आपके आ गए. द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP. इसमें आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं सर? आप मुझे बता सकते हैं एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? अगर ये तो हो गया क्वेश्चन आपका हो गया. क्वेश्चन तो इसमें अगर बाय द वे आपको कोई कहे कि व्हाट द एक्स्ट्रा यू कैन फाइंड आउट देख लेते हैं आप फिर आपने वजह से. अब आपने बोला ठीक है वेरी गुड AP आपने लिखा ना. तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आपका नाम सेकेंड टर्म और आपका नाम देखो माइनस 5 टर्म फर्स्ट टर्म आपका देखो जिसका आप A2 माइनस A लिखते हैं. A2 8 माइनस 3 इस बार आपका कितना आ गया सर? कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. और आप क्या कर सकते हैं इसमें? व्हाट द एक्स्ट्रा यू कैन डू? लास्ट टर्म तो ऑलरेडी आपके पास है. an is equal to n into n plus 2 आपका वो लास्ट टर्म ही होता है. nth टर्म इज द लास्ट टर्म. देखिए और क्या कर सकते हैं एक बार और चेक कर लीजिए. आपको देखो ना दिस कॉमन डिफरेंस आपका देखो D is equal to फिर आपका देखो A3 minus A2 कर देंगे अगेन. आपका देखो व्हाट इज A3 इज व्हाट? A3 आपका कितना है 15 और माइनस 8 इससे बड़ा आपका कितना हो गया 7. यहाँ 5 आया यहाँ 7 आया. तो ना इसका मतलब देखो ना कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू आपका ना देखो कॉमन डिफरेंस तो देखो 5 इज नॉट इक्वल टू आपका 7. तो जब कॉमन डिफरेंसेस ना देखो इसका मतलब इफ कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम इन the
given sequence, so it is not an AP, इसलिए AP नहीं होगी, ये सीक्वेंस AP नहीं होगी। मतलब आपको दिया फर्स्ट 5 टर्म बोला, इसमें हम एक्स्ट्रा और क्या कर सकते हैं देखो अपन, और बताइए और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मतलब सवाल के लिए कोई किताबों की क्वेश्चन की जरूरत है, किताब की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ और चेक कर लेते हैं देखो अपन, देखो सी मोहतरमा इधर देखो ना, और एक्स्ट्रा की बात करूँ, देखो एक्स्ट्रा क्या क्या कर सकते हैं आप। तो और क्वेश्चन में खाली 5th टर्म निकालना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ देखो। यस एन, अब एन भाई सीक्वेंस में है ही नहीं, लेकिन हम अपने स्किल को बढ़ाने के लिए फॉर इंक्रीजिंग अवर स्किल आपका देखो एन इज इक्वल आपको क्या दिया, व्हाट इज एन इंटू एन प्लस 2 आपको दिया, तो ये दिस इज आपका दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू n माइनस 1 कर दीजिए आपको, देखो a n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 यू आर कीपिंग है, और आपका दिस n माइनस 1 और प्लस 2 ये हो गया, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और आपका n प्लस हो गया। क्लियर सर, देख रहे हैं आपका, खाली हम अपना स्किल बढ़ाने के लिए n a देखो। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसी को देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो एन स्क्वायर माइनस आपका क्या 1 होगा, ठीक है। और इसको जब आप देखेंगे तो देखो एन स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा 2। अब आपका देखो तो गिवन था, इसको ऐसे कर दिया। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट, देखो नाउ कॉमन डिफरेंस अगर एपी है तो व्हाट आई सेड आपका ना, वी आर ओनली इंक्रीजिंग आवर स्किल। हम क्या क्या कर सकते, व्हाट कैन द एक्स्ट्रा थिंग्स आपका वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन, देखो कॉमन डिफरेंस d is equal to an minus an minus 1 आपका, तो an is what, n square plus 2n आपका this, n minus an minus 1 is what, n square minus 1 n square plus 2n minus आपका n square, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, n square से n square तो 2n plus 1। अब देखो ये कह रहे हैं कि कायदे से कॉमन डिफरेंस देखो आपका ये आ रहा है। अब आपका n इज इक्वल आपने क्या किया, अब इससे भी चेक कर लेते हैं देखो क्वेश्चन को ना, n इज इक्वल 1 फॉर आपका फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस है ना आपका, तो आपका देखो 2 1 जा 2n प्लस 1 3 2 2 जा 4 प्लस 1 5, अगर एग्जैक्ट है उसके बाद तो आपका देखो पहले क्या है 3 और फिर आपका क्या 5, देखो फिर आप 3 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और फिर उसका 4 4 2 8 प्लस 1, तो देखो आपका व्हाट इज द गैप इन बिटवीन ऑफ दिस 2 2, इसका मतलब आपका ना वहाँ तो ठीक ना, लेकिन जब हम ऐसे निकाल रहे हैं तो ये फर्क पड़ता है एक्स्ट्रा करने के लिए ना। अब आप क्या करें, इसको करते रहिए और मुझे आंसर बताइए, बताते रहिए, मैं इसको प्लीज ओके यू टेल मी 1 बाय 1। बिल्कुल आपका nth टर्म इज गिवन आपका नाम all 6 questions। now इसका बताइए, इसमें तो इससे पता लग रहा है which one is the denominator, on the next side it is a numerator, इसका मतलब an आपका नाम when you are keeping आपका n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 3 n is equal to 4 n is equal to 5, तो उसमें क्या आ रहा है प्लीज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। okay very nice, see please sir in question number 3rd an is equal to 2 की पावर n, इससे पता लग रहा है 2 की पावर 1 का मतलब 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 मीन्स 2 4 8 16 32 सर ठीक है ओके। नाउ द फोर्थ वन इज आपका an is equal to 2n minus 3 upon 6, can you tell me sir the first 3 fourth minus 1 by 6 जी 1 by 6 oh yeah 3 by 6 5 by 6 3 by 6 means 1 by 2 and then 5 by 6 then 1 by 6 beautiful। now please you tell about the answer of this the first 5 term जी 25, comma 120 minus 125, yeah comma 625, comma minus 3125, beautiful comma 15625। very nice 25 minus 125 625 minus 3125 and आपका plus 15625 that's very fine and the answer of the sixth one 3/2, comma 9/2, comma 21/2, comma 21, comma 15/2। 75 by नहीं 3/2, 9/2, 21/2, 21,
फिर 15/2 नॉट 15, मोहतरमा 150/4 आना चाहिए। 150 या देखो ना 5 जब आप रखें तो 5 देखो 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा तो आपका बाई 4, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 30, 35 सा 150, 150/4, फिर 150/4 का मतलब 2 से यू विल कैंसिल 75/2 आ अब जाएगा। मैंने यहाँ गलत जी। 20 लिख दिया। So now thus the 5 terms of the sequence are 3/2, 9/2, 21/2, 21 and 75/2. Sure sir? Sir? Okay, very fine. So now we are going for the next.